क्या आपके जीवन में भी एक ऐसा कठिन दौर आया है जब चारों तरफ से हार और निराशा देखकर आपके भीतर से यह चीख उठी हो कि क्या सच में भगवान का कोई वजूद है? हम बचपन से ही संकट के समय मंदिरों में दौड़ते हैं, आंसुओं से भरी आंखों से मूर्तियों के सामने झोली फैलाते हैं और अपनी हर सांस में उस अनदेखे ईश्वर से मदद की भीख मांगते हैं। लेकिन जब हमारी सबसे पवित्र प्रार्थनाएं भी टूट जाती हैं, जब हमारा सबसे गहरा भरोसा बिखर जाता है, तब हमारा यह डरा हुआ मन इस भयानक संदेह से रो पड़ता है कि क्या ऊपर बैठकर हमें देखने वाला कोई है भी या हम सिर्फ पत्थरों से अपना सिर फोड़ रहे हैं। पूजा पाठ और व्रतोपवास के बाद भी हमारे जीवन के दुख रत्ती भर कम नहीं होते, बल्कि मन के भीतर शून्य और गहरा होता चला जाता है। आखिर क्यों इतनी पुकार के बाद भी वह परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता? क्यों उसका कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलता? इसका कारण यह है कि हम भगवान को बाहर की दुनिया में किसी इंसान या मूर्ति की तरह ढूंढ रहे हैं, जबकि सत्य की गहराई पूरी तरह इसके विपरीत है। आज से हजारों साल पहले जब सम्राट जनक भी अपनी तमाम जीतों, सोने के महलों और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद ईश्वर के इसी अस्तित्व की पहेली में बुरी तरह उलझकर टूट चुके थे, तब महर्षि अष्टावक्र ने उन्हें ईश्वर, चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड का वो अंतिम, गुप्त और चौंकाने वाला सच समझाया था जिसे सुनते ही बुद्धि सुन्न हो जाती है। अष्टावक्र ने कहा था कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठकर तुम्हारा भाग्य लिख रहा है, बल्कि ईश्वर तो वह परम तत्व है जो स्वयं तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। अगर आप में अपनी आस्था के सबसे गहरे भ्रम को तोड़कर इसी क्षण उस साक्षात परमात्मा का अनुभव करने का साहस है, तो इस महाकथा के अखंड और गहरे भावुक प्रवाह में पूरी एकाग्रता से बहते चले जाइए, क्योंकि आज आपके सबसे बड़े सवाल का आखिरी जवाब आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। जब मनुष्य संसार के सारे सुख भोगने के बाद और धर्म के बाहरी कर्मकांडों को करके पूरी तरह थक जाता है, तभी उसके भीतर ईश्वर के वास्तविक अस्तित्व को जानने की सच्ची तड़प पैदा होती है। राजा जनक मिथिला के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके महलों में सुख समृद्धि का ऐसा अंबार था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और उनके राज्य के बड़े बड़े पुरोहित रोज सुबह शाम उनके कल्याण के लिए यज्ञों में आहुतियां देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा जनक का अंतर्मन एक गहरे सन्नाटे और छटपटाहट से रो पड़ता था। वे जब भी एकांत में बैठते, उनके भीतर विचारों का एक भयंकर तूफान उठ खड़ा होता था। वे सोचते थे कि मैं रोज सुबह उठकर देवताओं का आह्वान करता हूँ, पत्थरों की मूर्तियों पर गंगाजल चढ़ाता हूँ, लेकिन वो परमात्मा जिसके बारे में शास्त्र गाते हैं, वो मुझे कभी साक्षात दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वह सच में कहीं है, या यह सब इंसानी मन का एक बहुत बड़ा छलावा है? इस लाचारी और दर्द से जनक का हृदय अंदर तक कांप उठता था। जब उनके जीवन की यह व्याकुलता अपने चरम शिखर पर थी, तब ब्रह्मज्ञानी मुनि अष्टावक्र का मिथिला की धरती पर आगमन हुआ। राजा जनक ने पुरोहितों के बनाए सारे कड़े नियमों को किनारे रखकर सीधे गुरुदेव के चरणों में आंसुओं की धार बहा दी। उन्होंने अत्यंत करुण और कांपते हुए स्वर में पूछा कि हे महात्मन, मुझे शास्त्रों की जटिल पहेलियों में मत उलझाइए, मुझे सीधे शब्दों में बताइए कि क्या ईश्वर का कोई वजूद है? यदि वह है, तो मेरी इतनी पुकार के बाद भी वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता? कृपा करके इस अज्ञानी के संशय का अंत कीजिए। परम जागृत महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की आंखों में भरे हुए आंसुओं और उनकी इस सूक्ष्म आत्मिक थकावट को देखा। वे जानते थे कि जनक इस समय एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां उनका मन ईश्वर को बाहर की किसी वस्तु या व्यक्ति की तरह ढूंढ रहा है। अष्टावक्र ने अत्यंत शांत, गंभीर और अचल स्वर में कहा कि हे जनक, तुम परमात्मा को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हो क्योंकि तुम उसे खुद से अलग कोई दूसरा समझकर बाहर खोज रहे हो। ढूंढने की इस दौड़ को इसी क्षण रोक दो, क्योंकि जो ढूंढ रहा है वही ढूंढने योग्य है। मुनि के इस एक वचन ने राजा जनक के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया।
अष्टावक्र ने समझाया कि ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो किसी सातवें आसमान पर बैठकर इंसानों के साथ न्याय और अन्याय का खेल खेल रही है। ईश्वर तो वह असीम और अनंत चैतन्य आकाश है जो सदा से तुम्हारे भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है, लेकिन तुम अपने विचारों और अहंकारों के बादलों से उसे ढके हुए हो। मुनि ने कड़े शब्दों में कहा कि हे राजन, मूर्तियों के सामने भीख मांगना बंद करो और इसी क्षण पूरी तरह शांत होकर अपने भीतर देखो। जब तुम खुद को इस नश्वर शरीर से अलग जान लोगे, तब तुम्हें दिखाई देगा कि जिसे तुम सदियों से ढूंढ रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी शुद्धात्मा ही है। राजा जनक के अंतर्मन में बैठे इस सूक्ष्म और गहरे संशय को हमेशा के लिए मिटाने के लिए महर्षि अष्टावक्र ने प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, जरा इस बात पर पूरी एकाग्रता से विचार करो कि जब मिट्टी का एक घड़ा बनाया जाता है, तो उस घड़े के भीतर भी एक शून्य स्थान यानी आकाश होता है, और उस घड़े के बाहर भी एक अनंत अखंड आकाश फैला होता है। एक साधारण और अज्ञानी मनुष्य को लगता है कि जब घड़ा बना, तब उसके भीतर का आकाश भी नया पैदा हुआ, और जब वह घड़ा फूटेगा, तो भीतर का आकाश भी नष्ट हो जाएगा या कहीं भटकने लगेगा। वह घड़े का आकाश हमेशा बाहर के अनंत आकाश से मिलने की इच्छा में तड़पता रहता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं जनक, घड़ा चाहे मिट्टी का हो, लोहे का हो या शुद्ध सोने का हो, उसके भीतर का आकाश और बाहर का आकाश हमेशा एक ही रहता है, अविभाज्य रहता है। घड़े की दीवारें तो केवल एक झूठी सीमा खड़ी करती हैं, जो वास्तव में आकाश को कभी दो भागों में बांट ही नहीं सकती। जब वह घड़ा फूट जाता है, तो भीतर का आकाश कहीं जाता नहीं है। वह जैसा था वैसा ही अनंत आकाश में सदा विलीन रहता है। अष्टावक्र ने कहा कि हे जनक, तुम्हारा यह शरीर और तुम्हारा यह मन मिट्टी के उस घड़े की तरह ही हैं। तुम खुद को एक सीमित जीव मानकर ईश्वर से अलग समझने की जो भूल कर रहे हो, वह उस घड़े की नासमझी जैसी ही है। तुम्हारी आत्मा ही वह परमात्मा है जो इस शरीर रूपी घड़े के भीतर भी वही है और बाहर भी वही है। जिसे कहीं जाना ही नहीं है, वह बाहर क्यों भटकेगा? मनुष्य के भीतर ईश्वर के न होने का डर, अपने पापी होने का गम और नरक का भय केवल तब तक बना रहता है, जब तक वह ज्ञान के प्रकाश से दूर अज्ञान के अंधेरे में जीता है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, जब अंधेरी रात में जमीन पर एक साधारण रस्सी पड़ी होती है, तो मनुष्य अपनी नासमझी और धुंधलेपन के कारण उसे एक खौफनाक और जहरीला सांप समझ लेता है। वह उस काल्पनिक सांप को देखकर डर के मारे बुरी तरह कांपने लगता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उस समय उसका वह डर, उसके माथे का पसीना और उसकी वह तड़प उसके लिए बिल्कुल सच होती है, भले ही वहां वास्तव में कोई सांप ना हो। अब यदि वह मनुष्य उस काल्पनिक सांप से बचने के लिए कोई बाहरी उपाय करे, रोए या चिल्लाए, तो वह और ज्यादा थकेगा। लेकिन जैसे ही कोई हाथ में ज्ञान का दीपक लेकर आता है और उस रोशनी में इंसान गौर से देखता है, तो सारा भ्रम एक क्षण में टूट जाता है। वहां सांप तो कभी था ही नहीं, केवल एक शांत और अचल रस्सी पड़ी हुई थी। वह सांप कहीं से आया नहीं था और न ही रोशनी आने पर कहीं भाग गया, वह केवल उस मनुष्य के भ्रम से पैदा हुआ था। अष्टावक्र कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार यह संसार, तुम्हारी चिंताओं का यह पहाड़ और परमात्मा को बाहर ढूंढने का तुम्हारा यह संघर्ष केवल तुम्हारे मन के भ्रम का सांप है। तुम इस मन रूपी सांप को शांत करने या कहीं बाहर भगवान को ढूंढने की इच्छा मत करो, बल्कि ज्ञान के प्रकाश में यह पहचानो कि सत्य केवल तुम्हारी आत्मा की वह शांत रस्सी है जो सदा मुक्त है। पहचान बदलते ही ईश्वर का वजूद स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। राजा जनक ने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा कि हे गुरुदेव, यदि परमात्मा मेरी ही आत्मा है और वह सदा से मेरे भीतर ही मौजूद है,
तो फिर मुझे इस सांसारिक जीवन में रहते हुए इतने दुखों, क्रोध और अशांति का अनुभव क्यों होता है? मेरा मन इस माया के चक्रव्यूह से मुक्त क्यों नहीं हो पाता? जब मेरे सामने मेरे अपने लोग कष्ट में होते हैं तो मेरा हृदय अंदर तक क्यों टूट जाता है? अष्टावक्र ने अध्यात्म का सबसे व्यावहारिक और क्रांतिकारी नियम सिखाते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारा मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि तुम खेल में खुद शामिल हो जाते हो, तुम साक्षी नहीं बन पाते। साक्षी का अर्थ है वह जो दूर ऊंचे तट पर बैठकर नदी के बहते हुए पानी को चुपचाप देख रहा हो, बिना उसमें कूदे। जब तुम खुद को इस मन और शरीर के साथ एक कर लेते हो तो मन की हर छोटी बड़ी तरंग तुम्हें अपनी चपेट में ले लेती है और तुम्हें लगता है कि तुम दुखी हो। लेकिन जब तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो तो तुम साफ साफ देखते हो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन तुम जो कि इन सब को देखने वाले दृष्टा हो, तुम वैसे के वैसे ही अडोल, पवित्र और शांत बने हुए हो। जैसे आकाश में काले और भयानक बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन बादलों से असीम आकाश कभी गंदा नहीं होता, वह हमेशा साफ और अछूता रहता है। ठीक उसी तरह जीवन की लहरें तुम्हारे मन के पर्दे पर आती जाती रहती हैं, लेकिन आपकी शुद्ध चेतना पर उनका कोई असर नहीं होता। केवल देखने वाले बन जाओ, मन के इस खेल पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, तुम इसी क्षण उस परम सत्ता का अनुभव कर लोगे जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में दिन रात इस भारी तनाव में जीते हैं कि मैं यह काम कर रहा हूँ, मुझे इसका यह फल मिलना चाहिए, अगर मैंने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अष्टावक्र इस कर्ता भाव और फल की इच्छा पर करारा प्रहार करते हुए कहते हैं कि हे जनक, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और अज्ञानता है। तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो। यह पूरा ब्रह्मांड अपनी ही एक अदृश्य और महाशक्तिशाली ऊर्जा से संचालित हो रहा है। पेड़ अपने आप बड़े होते हैं और मौसम आने पर फल देते हैं, नदियां अपने आप सागर की ओर बहती हैं, और तुम्हारी सांसें तुम्हारी इच्छा के बिना भी सोते जागते हर पल अपने आप चल रही हैं। प्रकृति अपने गुणों के अनुसार सारे कार्य कर रही है, तुम तो केवल इस विश्वरूपी मंच पर एक दृष्टा हो। जब तुम इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेते हो कि तुम कर्ता नहीं हो बल्कि केवल एक साक्षी हो, तो तुम्हारे सिर से जिम्मेदारियों का वह भारी पहाड़ उतर जाता है जिसे तुम अकारण ही सदियों से ढो रहे हो। इस बोझ के उतरते ही जो परम हल्कापन और अपार शांति महसूस होती है, उसी का नाम असली स्वतंत्रता है। जो मनुष्य खुद को अकर्ता जान लेता है, उसके भीतर से सारी सांसारिक और धार्मिक मांगे अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जब कर्ता भाव मिटता है तो अहंकार का अंत होता है, और जहां अहंकार नहीं होता वहीं ईश्वर का साक्षात वास होता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि लोग वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि घर बार छोड़ देना, जंगलों में चले जाना या भूखे रहकर शरीर को तड़पाना ही वैराग्य है। लेकिन अष्टावक्र के अनुसार यह तो केवल बाहर का ढोंग और अहंकार को बढ़ाने का एक नया तरीका है। असली वैराग्य तो मन के भीतर का है। जब तुम यह जान लेते हो कि संसार की कोई भी नश्वर वस्तु, कोई भी पद या कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हें वह स्थायी आनंद नहीं दे सकता जो तुम्हारी अपनी आत्मा के भीतर पहले से मौजूद है, तब तुम्हारे भीतर एक सहज उदासीनता पैदा होती है। इसी का नाम असली वैराग्य है। जब आपके भीतर यह सत्य पूरी तरह से ठहर जाता है तो तुम्हारी बाहर की सारी भीख मांगने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है। फिर तुम्हें सुखी और शांत होने के लिए किसी बाहरी कारण या किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने आप में पूरे और समृद्ध हो जाते हो। ज्ञानी पुरुष के जीवन से जबरदस्ती का त्याग समाप्त हो जाता है, उसके भीतर से इच्छाएं वैसे ही गिर जाती हैं जैसे पेड़ से एक सूखा पत्ता बिना किसी शोर के अपने आप जमीन पर गिर जाता है। इसी का नाम असली तृप्ति है,
जहां मनुष्य किसी अभाव में नहीं जीता, बल्कि हर क्षण को एक महाउत्सव की तरह खुशी से जीता है। जैसे जैसे मुनि अष्टावक्र का यह दिव्य और तेजस्वी उपदेश राजा जनक के अंतर्मन में उतर रहा था, वैसे वैसे उनके मन का सारा कोलाहल और ईश्वर को लेकर सदियों का डर थम रहा था। उनके भीतर उठने वाले तमाम सवाल और शंकाएं हमेशा के लिए शांत हो रही थीं। महर्षि कहते हैं कि जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे मन में नफरत, ईर्ष्या, क्रोध या किसी चीज को खोने के डर के लिए कोई स्थान नहीं बचता। मनुष्य केवल उसी चीज को पाने की इच्छा कर सकता है या उसी से डर सकता है जिसे वह खुद से अलग समझता है। जब हर जीव में, हर चेहरे में और हर आंख में तुम्हें अपनी ही चेतना का असीम विस्तार दिखाई देने लगेगा, तो आपकी पूरी दृष्टि ही करुणा और प्रेम से भर जाएगी। फिर आपको किसी विशेष ध्यान, समाधि, जंगल में जाने या बाहरी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप उठते बैठते, खाते पीते, अपने राज्य के सारे कार्य करते हुए भी उस परम शांति में लीन रहेंगे। ज्ञानी का चित्त सदा एक शांत झील की तरह बना रहता है, जिसमें संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी घटना कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती। वह संसार में रहता है, अपने सारे कर्तव्यों को पूरे दिल से निभाता है, लेकिन भीतर से वह कमल के पत्ते की तरह पूरी तरह अछूता रहता है। यही अद्वैत का वो महासागर है, जहां भक्त और भगवान का भेद हमेशा के लिए मिट जाता है। यह संसार हमेशा द्वंद्वों में बंटा रहेगा। यहाँ कभी तेज धूप होगी तो कभी ठंडी छाव होगी, कभी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी तो कभी भयंकर विफलता का सामना करना पड़ेगा। हमारा मन हमेशा एक हिस्से को पकड़ना चाहता है और दूसरे से भागना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख रहे और दुख कभी हमारा दरवाजा न खटखटाए। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह प्रकृति का नियम नहीं है। असली बुद्धिमानी और आत्मा में ठहरने का सामर्थ्य इन दोनों के बीच में समता का भाव बनाए रखने में है। जो भी परिस्थिति आ रही है, उसे एक साक्षी की तरह स्वीकार करो। जब बहुत बड़ा लाभ हो तो अहंकार से मत फूलो, और जब भारी हानि हो तो निराशा के सागर में मत डूबो, क्योंकि यह दोनों स्थितियां समय की धारा में बह जाएंगी। यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। जो टिकने वाला है वह केवल तुम हो, जो इन दोनों बदलते हुए रूपों को अचल होकर देख रहा है। जब तुम मन को चुप कराकर इस समता के भाव में ठहरते हो, तो हर प्रकार का भय और विधाता का लिखा हुआ भाग्य स्वयं आपके सामने घुटने टेक देता है। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके विजेता बन जाते हो। इस समता की अवस्था में ही परमात्मा का असली रूप छुपा होता है। महर्षि अष्टावक्र के इन बेहद कड़े, सीधे और मर्मस्पर्शी उपदेशों को सुनते सुनते राजा जनक के मन के सारे संशय हमेशा के लिए समाप्त हो गए। उनका वह पुराना और गहरा भ्रम कि ईश्वर कहीं बाहर छिपा है और उन्हें कठिन तपस्या करके उसे प्रसन्न करना होगा, अब एक महाउत्सव में बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि मुक्ति या ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद किसी दूसरे लोक में या स्वर्ग में मिलेगी। वह तो इसी क्षण, इसी सांस में उपलब्ध है, बशर्ते आप इस झूठी मानसिक पहचान और अहंकार को छोड़ने का साहस दिखाएं। महर्षि अष्टावक्र का यह ज्ञान आज के आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन और संजीवनी है। आज का इंसान सब कुछ पाकर भी भीतर से खोखला, अकेला और तनावग्रस्त महसूस कर रहा है, क्योंकि वह बाहर की दुनिया को जीतने की अंधी दौड़ में और प्रार्थनाओं के नाम पर भीख मांगने में अपने असली स्वरूप को भूल चुका है। वह हर समस्या का समाधान बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा है, जबकि सारे उत्तर उसके अपने भीतर छिपे हैं। यह अमर ज्ञान हमें याद दिलाता है कि खुद को इस नश्वर शरीर के पिंजरे से बाहर निकालो। अपने मन को चुप कराओ, विचारों की इस अंधी दौड़ को थाम लो और उस अचल शांति का अनुभव करो जो सदा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। जब आप इस साक्षी भाव में ठहरेंगे,
तो आपके जीवन की सारी चिंताएं और खोने के सारे डर कपूर की तरह उड़ जाएंगे और आप एक ऐसी परम शांति का अनुभव करेंगे जो इस संसार की किसी भी संपत्ति से नहीं खरीदी जा सकती। अपने भीतर गूंजते इन अमृत वचनों को याद रखना कि तुम यह अशांत मन नहीं हो, तुम यह नश्वर शरीर नहीं हो, तुम तो वह शुद्ध बुद्ध और सनातन चैतन्य आत्मा हो जो सदा मुक्त है, सदा शांत है और सदा आनंद में है। यही ईश्वर का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य है। धन्यवाद।